हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ये आरडी कुशल ऑफिशियल में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में 9th क्लास भारतीय भवन का एक्सरसाइज 3 का डी का हम लोग 6 तक सॉल्व कर चुके थे। अभी मैं उससे आगे 7 का कोशिश हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी अभी तक मेरा वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कृपया करना ना भूलें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर एक प्रकार के वीडियो मैं आपके पास उपलब्ध करा सकूं, हर एक मैथ का सोल्यूशन कर सकूं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे अलग प्रकार की ऊर्जा और मोटिवेशन मिलती है। फिलहाल इन्हीं सभी बातों के बीच मैं चलता हूं आगे एक्सरसाइज रीडिंग में प्रश्न संख्या 7 के बीच। प्रश्न संख्या 7 कुछ इस प्रकार से, आइए हम लोग सोल्व करते हैं इसको। प्रश्न संख्या 7 है सर, कह रहा है 7 में प्रत्येक व्यंजन का गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड कैसे निकालना है आप गौर कीजिएगा। प्रश्न करा एक्स क्यू माइनस 12x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 63। आइए, प्रश्न बहुत हल्का है, बशर्ते प्रोसेस आपको केवल सही होना चाहिए। बनाया गया जो प्रश्न है उसका नियम सही होना चाहिए। लगन है, थोड़ा सा हो रहा है, आसपास में प्रॉब्लम हो रहा है, उतना आपको झेलना पड़ेगा। घर बैठे अगर पढ़ना चाहते हैं कैसे हल करेंगे सर, आइए समझते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, एक्स क्यूब के एक्स कर दिए, इसको गुना करिए तो हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस गुना बरचा 48 ये 63 के 63 रहने दीजिए। हमारी आवाज से ज्यादा आप लोग को उधर वाली आवाज पसंद भी आ रहा होगा और ज्यादा दिखाई भी पड़ रहा है, सुनाई भी पड़ रहा होगा। वो इसलिए कि आजकल के बच्चे का ना पढ़ाई पर कम फोकस और बाहरी चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस होता है। अब पास में शादी हो रहा है तो हम तो उससे कुछ कह नहीं सकते कि हाँ सर ऐसा आपने क्यों बजा रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो इन सभी चीज को झेलना पड़ेगा। आई होप आपसे हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर कुछ इस प्रकार से। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं सर, 12x स्क्वायर प्लस 48x माइनस जो 63 है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 63 के 63 कर देते हैं और इसमें माइनस अगर 1 करते हैं, सॉरी यहाँ 64 कर देते हैं। क्या 64 में से हम प्लस 1 करेंगे तो घट के 63 आएगा? कैसा आपको लग रहा है, प्लस माइनस माइनस 63 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए, कुछ नहीं किया, विशेष रूप से 1 कर दिए। आप गौर से देखिएगा तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से शो कर रहा है। एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे हो रहा है ए माइनस बी के होल क्यूब बराबर। फार्मूला होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू। ये फार्मूला पर आप देख रहे होंगे बढ़िया से बैठ रहा है। इन्हीं चीज को हम सोल्व करते हुए आगे बैठाते हैं इसी के ऊपर। कैसे, ए क्यू है, एक्स क्यू के एक्स क्यू रहने दीजिए, माइनस 3 है, 3 कर दिए, गुने ए का मान कितना हमने माना, ए का मान सर हम एक्स माना, तो यहाँ एक्स कर दो, स्क्वायर का हम भी स्क्वायर कर देंगे, बी का मान कितना होगा भाई, क्या 4 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 जगह 64, 4 जगह 16, 16 जगह 64 होगा, यानी 4 का क्यू हो सकता है। जी हाँ, तो हम यहाँ करते हैं 4 प्लस 3 की 3 कर दीजिए, ए का मान कितना है सर, ए का मान हमने एक्स रखा है और बी का जो मान है वो बी का मान है 4 के स्क्वायर प्लस बी का रहा है तो बी के क्यूब कर दिए, 4 के क्यूब कर दीजिए और प्लस में लास्ट में 1 था, हमने 1 कर दिया। आ जाओ, अब गौर से देखेंगे तो ये फार्मूला हो गया एक्स माइनस 4 के होल क्यूब, प्लस के प्लस का तो क्या हम 1 की क्यूब कर सकते हैं? जी हाँ, 1 की क्यूब करने से कोई चेंज होता नहीं है। अब देखिए गौर से, थोड़ा सा समझिए। वैसे हम पिछली वीडियो में बताए थे, अब यहाँ से कुछ प्रॉब्लम मैथ का जो सूत्र है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है। चलिए, क्या चेंज हो गया ये समझते हैं। चेंज ये हुआ है, एक फार्मूला हो गया ए क्यू और प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है, तो ऐसे होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ऐसे? जी हाँ, कहेंगे सर इसमें तो फार्मूला ढेर सारा यूज हो रहा है, क्या करेगा सर, हो रहा है तो हो रहा है। फिर आ जाओ, हम इसको सोल्व करते हैं ऐसे। इसमें क्या हो रहा है, ए का मान कितना है, एक्स माइनस 4 और बी का मान 1 है। एक बार प्लस में लिखिए, एक्स माइनस 4 और बी का मान है 1, तो 1 कर दीजिए। आ जाओ, ए का मान कितना है, तो एक्स माइनस 4 स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए गुने एक्स माइनस 4 और गुने बी का मान कितना है तो 1 प्लस बी का मान कितना है तो 1 के स्क्वायर कर दीजिए। आ जाओ, इसको ऐसे लिख दीजिए, 4 में से 1 गया तो बचा -3
इसको करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, और इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का 2 करेंगे, गुने ए का मान है एक्स और बी का मान हो गया कितना 4, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ तक सोल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ मछली कुछ दे दीजिए आप, अगर ज्यादा टेंशन है तो माइनस उसको गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और इसके साथ भी गुना करके एक्स माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 के स्क्वायर 1 ही होगा। चला जाए इसको एक बार और सोल्व करते हैं, एक्स माइनस 3 के 3 कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी के 8 माइनस 8 एक्स और 4 चौको 16 हो जाएगा। और इधर कितना हो गया सर, कहाँ तक मैं चला गया, 4 चौको 16 हो गया। हाँ, ये बचेगा माइनस एक्स प्लस 4 और एक ये हो गया, कितना हो गया सर 5, 4 है कितना हो गया 5, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आ रहा क्या, ए का मान किया तो ए का मान एक्स माइनस 4 था, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर किया तो चला यहाँ पर, इसको गुना किए भी यहाँ चला है, और ये बी का स्क्वायर 1 हो गया, क्या इसको एक्स कर सकते हैं, 4 1 5 हो गया। आ जाओ थोड़ा सा और सोल्व होगा, एक्स माइनस 3 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर करना था एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया, 8x और एक ही एक्स हो गया, सॉरी 9x हो जाएगा, कितनी करते हैं 9x और 16 और 5 कितना होगा 6 5 11 21, ये हो गया आपका आंसर। अब देखेंगे तो मिल के आंसर आ जाएगा शायद, ये मैं आपके सामने देख रहा हूँ आपके साथ। प्रश्न संख्या कितना था सर, तो 7 की ये है, 7 का 1 हो गया एक्स माइनस 3, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इस प्रकार से आप चाहत बना सकते हो। आइए आपकी चाहत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे आपको सोल्व करके दिखाता हूँ प्रश्न संख्या ए के बाद बी में चलते हैं। ठीक है जी, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं इसको साफ करके दूसरा प्रश्न बनाता हूँ। ठीक है, बी में कहा कीजिएगा सर, लगन का टाइम है ना, आसपास में चल रहा है, और जब तक ये भोजपुरी गाना नहीं बजेगा तब तक आज के डेट में लोग डांस कहाँ करते हैं सर, रियली भी है, मजा नहीं आता है का जी ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ प्रश्न संख्या आते हैं बी पर, 7 के बी। थोड़ा सा मेरा भी तबीयत आज के डेट में ठीक नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम सामने हो रहा है, बड़ा लिखे ना ये, कई लोग बोल रहा है सर बड़ा नहीं लिखते हैं। चलो ये हो गया प्रश्न, आओ इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, ये भी उसी प्रकार से जुड़ेगा, आप केवल बस सिर्फ सोचो ये बनेगा प्रश्न, कैसे बनेगा आ जाओ, इसको रहने दो 8x³ प्लस 12x स्क्वायर कर दो, कर दीजिए, प्लस 6xy स्क्वायर 6x स्क्वायर, क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं y³ और माइनस प्लस कर देते हैं 8y³, कैसा लगा, नहीं नहीं गलत बात सर, या प्लस लिखिए या माइनस लिखिए तब ना घट के माइनस में आएगा, जी हाँ। अब थोड़ा सा दिमाग लगा कर आप सेट कर सकते हैं इसको, क्या ये हुआ कि नहीं, फिर से a प्लस बी के होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है, a³ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³ और बस ये फार्मूला था, एक सिर्फ फार्मूला पर सेट करके बैठा दें, कैसे बैठेगा आ जाओगे, क्या आप इसको कर सकते हैं 2x के क्यूब, क्या क्या इसको हम 2x के क्यूब कर सकते हैं, 2x के क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, बिल्कुल हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जब प्लस 3 के 3 करो, गुने a का मान कितना हमारे साथ, तो यही तो था 2x स्क्वायर करने का रहा विनोद, तो हम भी करते हैं, बोले b का मान कितना है सर, तो b का मान देखिए यहाँ पर लास्ट में y³ करेंगे तो y के y आ जाएगा, प्लस 3 के 3 करो, a का मान कितना हो जाएगा 2x और b का मान कितना है y का स्क्वायर, तो y था b का मान, y का स्क्वायर कर दिए, फिर b बोला तो फिर y के क्यूब कर दीजिए, चलो माइनस 8y³ है तो 8y³ का 8y³ रहने दीजिए, सेट करो इसको। अच्छा आप देखो तो गौर से ऊपर वाला रहा नहीं, 2 दूनी 4 4 3 12 x स्क्वायर y स्क्वायर, 2 दूनी 3 दूनी 6 6y³ तो हो गया, बिल्कुल। कैसे करेंगे सर इसको, यहां से यहां तक जो हो गया वो हो गया 2x प्लस y के क्यूब, कैसे नहीं हुआ, देखिए हम b के स्थान पर y माने और a के स्थान पर है कितना सर, तो 2x, तो 2x प्लस y के क्यूब कर दिए जी। इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस करते हैं, प्लस ये माइनस है, सॉरी माइनस है सर, माइनस यहां से यहां तक जो हो गया वो a प्लस b का होल के ऊपर बन गया, ठीक है। चलो माइनस 8y है, क्या 8y के क्यूब करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो गया, 2x प्लस y के क्यूब और माइनस 2y के क्यूब, क्या हो सकता है ऐसे, जी हाँ हो सकता है। अब हम चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हैं, a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला होता है
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए भाई, मैं आपको बार बार बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपको फार्मूला नहीं होगा याद होगा तब तक ये आपको समझ बनने वाला नहीं। ठीक है, किसी भी कोई भी इंसान हो, जब तक उसका फार्मूला नहीं समझ में आएगा, फार्मूला नहीं बनाएगा, फार्मूला नहीं याद करेगा, तब तक कोई इंसान को समझ में आने वाला नहीं। आइए अब क्या करते हैं, बस इसको लिख देना ऐसे ही। ए का मान कितना है सर, तो 2x माई प्लस वाई और बी का स्थान पर माइनस 2y कर दिए। आ जाओ, ए का मान कितना है, तो 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर कर दो, प्लस 2x प्लस वाई और गुने बी का मान कितना है, तो 2y प्लस बी का मान कितना है, तो 2y के होल क्यूब कर दीजिए। चला जाओ, इसको एक बार लिख दीजिए, 2x प्लस वाई और ये घटेगा कितना, घट क्या जाएगा सर, तो आ जाएगा माइनस में माइनस वाई, इधर कर दो तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब बताओ ना, नहीं होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे दूनी 4x स्क्वायर। अब होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो कर देंगे कितना, दूनी के, अरे ऐसा नहीं होता है जी। 2 ए का मान कितना हो गया 2x और बी का मान कितना हो गया वाई प्लस बी स्क्वायर। चलो लिखिए दिए, क्या यार आप भी पूछते रहते हो। 4xy प्लस हो जाएगा 2y के स्क्वायर और प्लस 2y के क्यूब, तो 2y के क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 2y की क्यूब दूनी 4 दूनी 8y क्यूब। आ जाओ थोड़ा सा इसको ब्रैकेट बंद कर दो, 2x माइनस वाई था, 4x स्क्वायर हो गया माइनस कितना हो गया, इसको गुना कर दूनी के 4xy प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी करो प्लस 4xy और प्लस कितना हो गया सर, ये दूनी के 4y स्क्वायर प्लस दूनी के 4 दूनी तो लिख दिया ना 8y क्यूब। अब आपको एक चीज और देखना, ये यार ये कट गया कि नहीं कट गया, चलो जी कट गया, हाँ 2x माइनस वाई करो, 4x क्यूब कर दो, अब ये कितना है 4y क्यूब स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 और 1 5y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कितना, तो 8y क्यूब हो गया, 8y क्यूब हो गया। अब ये प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा। आइए मैं भी आपके साथ देख करके बताता हूँ क्या ये जो हम क्वेश्चन बनाए बिल्कुल सही है या नहीं। कितना था सर, तो 7 के बी था, 7 के बी में 2y माइनस 8, बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 4x क्यूब माइनस 8y, अच्छा 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 माइनस 8y क्यूब है ना, तो हमसे हमसे कहीं एक जगह प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम क्या हुआ है, देखिए यहाँ प्लस में फॉर्मूला यूज किया, यहाँ माइनस लिख दिए, जिसकी वजह से हमने काट दिया था इसको, तो ये असल में कटेगा नहीं, ये जुटेगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, अच्छा हाँ चलो, तो ये यहाँ क्या होगा, जुटेगा यहाँ पर, और बी का मान हमने कितना रखा था माइनस वाई, यहाँ वाई स्क्वायर है तो घट के 7y ना आएगा, कहाँ गया, यहाँ हो जाएगा 8xy। ठीक है, 8xy, और क्या हुआ, एक जगह और कहीं गलत है, एक बार चेक करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर कर रहा है दो दूनी 2xy कर देंगे तो 2xy, इससे एक बना तो 2y स्क्वायर हो गया, दो दूनी 4 दूनी 8y हो गया है ना। 4x क्यूब दो दूनी 4xy 4xy, 4 4 8 हो गया, ये y और यहाँ दो दूनी, फिर ये कहाँ से आ गया, अच्छा 2y स्क्वायर है ना, कहीं गलत तो हमने नहीं किया सर, अरे माथा खराब हो रहा है थोड़ा सा, ये कहाँ से हम लिख के ले चल रहे हैं यार, ठीक तो है, ये बी स्क्वायर तो बी का मान कितना है इसमें, बी का मान कितना है, बी का मान 8y है ना, 2y हो गया, तो ठीक तो था, तो जब हम 2y का स्क्वायर करेंगे तो दूनी के 4 हो जाएगा, 4y स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, 4 2 6 हुआ, 6 1 7 हुआ, टोटल तो हुआ यार, ओ माय गॉड मैं भी हूँ यार, प्लस 7y स्क्वायर, ये हुआ, नहीं समझे, थोड़ा सा हम गलती यहाँ क्या कर दिए थे, थोड़ा सा हमने गलत क्या किया था, ये है ना स्क्वायर नहीं किए थे, 4y इधर से 2y इधर से, 4 2 6 1y यहाँ 7y हो गया। चलिए तो इस प्रकार से बना दिया क्वेश्चन नंबर 7 के कितना
सात के बी बना दिए। अब कोशिश करते हैं सात के सी बनाने के लिए। अब बारीकी से समझिएगा, इसको साफ करें। जी हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए इसको मैं साफ करता हूँ। आप क्या करना ना, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको एक बार थोड़ा देखा कीजिए। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है दोस्त, इसलिए मैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तब पर भी हम क्वेश्चन को वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है? सात के सी बनाते हैं। सात के सी क्या कर रहा है? एक्स क्यूब प्लस 6x² वाई प्लस 12xy² प्लस 7y³ है ना। आ जाओ, देखो इसको बनाते हैं प्रश्न। पता नहीं क्यों चक्कर थोड़ा सा आ रहा है। हर खड़ा जाओ, सुबह से पढ़ाना पड़ता है, खड़ा रहते हैं इसलिए दिक्कत होता है। इसको बनाते हैं, ये भी वही फॉर्मूला पर जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे करते हैं, ए प्लस बी के होल के ऊपर पहले तोड़ लीजिए आप। कैसे टूटेगा? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² 3ab² प्लस b³ ठीक है। तोड़ो, ए का मान कितना होगा सर? एक्स क्यूब के एक्स क्यूब कर देते हैं प्लस 3 गुने ए का मान हमने एक्स माना है, एक्स का स्क्वायर करो। बी का मान कितना होगा? तो ऐसा करते हैं, बी का मान आपको तोड़ना पड़ेगा। बी का मान तोड़ना पड़ेगा, पहले एक सेकंड कर लेते हैं, एक बार और लिख लेते हैं। तो कई बच्चे, ये तो फार्मूला हो गया ठीक है, ये हमने कुछ नहीं किया, ये फार्मूला लिखे हैं। 6x² वाई प्लस 12xy² प्लस 7 जो है, क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं? दो दूनी के 4 तिया 12 ठीक है। अगर हम घटाते हैं सर 7y³ है, क्या ऐसे हम घटाते हैं 8y³ माइनस y³ तो मेरा काम हो जाता है? बिल्कुल होता है। आ जाओ अब करते हैं। एक्स क्यूब के एक्स क्यूब कर दो, प्लस कहा 3 गुने ए का मान, तो ए का मान एक्स है, स्क्वायर कर दो। वाई का मान कितना है सर? तो बी का मान बुक करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, 2y प्लस यहाँ कहा 3 गुने 3 कर दिए, ए का मान कितना है? एक्स, बी का मान कितना है? तो 2y, तो 2y के कर दो स्क्वायर प्लस यहाँ कहा बी क्यूब, तो बी क्यूब का मान कितना होगा? 2y के कर दो क्यूब, और ये माइनस y³ है से अलग। चलो हम इसको ऐसा तोड़े, 8 में y में से एक y घटेगा तो 7y बचेगा कि नहीं बचेगा? जी हाँ बचेगा सर। अब निकालो इसको, एक्स क्यूब के, अब क्या करना है, इसको छोड़ दो, फिर यहाँ से पूरा फॉर्मूला किसका हो गया? तो हो गया एक्स और प्लस 2y के होल क्यूब, माइनस y है तो माइनस y³ कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूला हो गया ए क्यूब माइनस b³ बराबर क्या होता है फॉर्मूला? a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है। अब बनाओ इसको, कैसे बनाएंगे? a का मान कितना है? a का मान हो गया x प्लस 2y और माइनस y। ठीक है, इसको बनाओ। a का मान कितना है? x प्लस 2y का स्क्वायर प्लस x का मान x प्लस 2y गुने b का मान कितना है? तो y प्लस y के स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ कैसे कर सकते हैं? प्लस y, एक 2y में से एक y घटेगा, प्लस इसको घटाओ तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर कैसे तोड़ेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान x और b का मान कितना है सर? तो b का मान हो गया 2y और प्लस बी स्क्वायर, तो 2y के स्क्वायर कर लो, काम खत्म हो गया इसका। ठीक है। अच्छा मछली कुछ देखो यहाँ पर, प्लस इसको गुना करो तो हो जाएगा xy और प्लस 2y के स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी तरह सब क्लियर हो गया। बना लो, x प्लस y कर लीजिए, मछली कुछ दे दीजिए, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कर लो, प्लस दो दूनी कितना हो जाएगा? 4xy और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 4y² प्लस xy प्लस हो गया 2y² और इसको करेंगे तो हो जाएगा y² ब्रैकेट कर दो। अभी एक साथ हम लोग जोड़ के क्लियर कर लेंगे, x प्लस y। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। अब हटाओ, इसको छोड़ के दे देते हैं तो सारा काम हो गया। 4xy इधर से, xy इधर से, 4y कितना हो गया? 5 हो गया सर, 5xy, 4y² इधर से, 2y² इधर से, 4 और 2 6 कितना हो जाएगा? 7y², 7y कर दीजिए स्क्वायर। इस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं, कहीं भी तो गलत नहीं हो गया। तो आ जाओ 7 के सी हम लोग देख लेते हैं, कितना हो गया सर? 7 के प्रश्न संख्या 7 के सी, 7 के सी। चलिए बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इसको समझ सकते हो, एक बार थोड़ा सा रोक रोक कर, नहीं समझ में आता है वीडियो को तो रोक रोक के बारीकी से समझिए कि हमने किया क्या। सबसे पहले तो मेन समझना, यहाँ 7y³ है, हमने एक घटा कर दिया, 7 में 8y में से एक घटा कितना बचा? 2y³ बचा, है ना, यानी 7 में से y³ घटा 7 बचा, 7 को ही तो तोड़ना था। इस प्रकार से बना सकते हैं सर। मैं अब बिना देर किए इसको साफ करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट के पास। ठीक है जी, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बी के पास आते हैं। 8pq प्लस 36p² 54pq² प्लस 26q। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, पेट है ना, काम करना पड़ता है। ऊपर से आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सोचिए मेरे साथ क्या हो रहा होगा। प्लीज एक बार लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो आप ही सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। आप ही सब ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं एक छोटे छोटे क्रिएटर को, छोटे छोटे चीज को आप सपोर्ट करके बड़ा बना सकते हैं। प्लीज वाई रिक्वेस्ट में सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को करें, है ना, ताकि हम आपको और बेहतर दे सको। ठीक है, चलिए आ जाइए, बिना देर किए स्किप किए हम प्रश्न को बनाते हैं। ये भी उसी प्रमुख प्रश्न बनेगा सर, a प्लस बी के होल क्यूब बना दो। फार्मूला याद करो, ए क्यू हो जाएगा प्लस 3a² बी प्लस 3ab² अब प्लस बी क्यू। ठीक है, आ जाओ। क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए का मान हो जाएगा 2p के क्यूब प्लस 3 गुने 2p की कर दो स्क्वायर गुने बी का मान कितना हो जाएगा सर, तो 26 है। 26 तो टूटने वाला नहीं है जी, तो हम ऐसा कर देंगे। 26 को अगर तोड़ना के लिए करना है तो 27 लिख के हटाएंगे, 27 करेंगे तो 3p की क्यू हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं b बराबर 3q प्लस 3 गुने a का मान कितना हो जाएगा, तो मान हो जाएगा 2p और 3q के कर दो स्क्वायर प्लस यहाँ करते हैं b क्यू कितना हो जाएगा, तो 3q के क्यू और माइनस करते हैं q। 3 3 होते 27 में से गया 26 बचा कि नहीं बचा, जी हाँ सर बच गया। चलिए आ जाओ, ये फार्मूला यहाँ से आप तक हो गया किसका, तो 2p और प्लस 3q के क्यू, इधर माइनस में हो गया q। ये भी हो गया फार्मूला उसी पर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए सॉरी प्लस ए बी और प्लस बी क्यू बी स्क्वायर। ये फार्मूला है दोनों ना, ये फार्मूला बनाओ। इसको कैसे बनेगा, ए का मान कितना है, तो 2p माइनस 3q। जी हाँ, ए का मान कितना है 2p के स्क्वायर प्लस ए कहा 2p और बोले 3b कितना है 3q प्लस बी क्यू कितना है सर, तो बी क्यू के मान जो हो गया, कहाँ कहाँ लिखते चल रहे हैं हम यार, वही तो मुझे लग रहा है गड़बड़ कहीं तो लिख दिया। चलो आ जाओ, ए का मान ये पूरा ना है, ए का मान हो गया 3q माइनस क्यू का मान कितना है, बी का मान हो गया q। अब लिखो ए का मान 2p प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस ए का मान 2p प्लस 3q और गुने बी क्यू हो गया प्लस बी का मान कितना हो गया, तो क्यू का स्क्वायर। चलिए हुआ सही है। इसको करेंगे 2p के 2p हो जाएगा, क्यू घटे तो आ जाएगा कितना सर, प्लस में 2q, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घट के आता है। ठीक है, इसको करो हो जाएगा 2 दूनी के 4p² प्लस हो जाएगा 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12pq और प्लस 9q² प्लस इसको गुना करो तो हो जाएगा 2pq प्लस हो जाएगा 3q² प्लस q²। ठीक है, आ जाओ 2p प्लस 2q 4p² प्लस 12 दो कितना हुआ 14, 14pq 14pq इधर से हो गया एक, और इसको गुना किए तो कितना हो गया था, ये 9 सॉरी 9 है यार, हम भी गड़बड़ा गए थे। चलिए 14 हो गया, 14 और 3 कितना हुआ, सॉरी 9 3 कितना हुआ 12, 9 3 12, 12 भी कितना होगा 13, यहाँ हो गया 13q²। चलिए प्रश्न हो गया कितना, तो 9 के डी। अब देखो एक बार और गौर करो कि कहाँ क्वेश्चन गड़बड़ समझ आने में हुआ। अब चाहो तो इसको बना सकते हो। कितना हो गया सर, 7 के डी, तो 7 के डी बनाएंगे तो कितना दे रहा है, ठीक है चलो ठीक है ठीक है। इसमें लास्ट किया ना तो कॉमन ले लिया, क्या किया है सर, अच्छा चलो कई व्यक्ति बोल देंगे सर आपका आंसर नहीं मिला सर, लो इसमें से कॉमन ले लिया, p प्लस क्यू हो गया। अभी क्या हो गया 4p² प्लस 14pq प्लस 13q²। अब तो सही होगा ना। चलिए इस प्रकार से बना सकते हैं कितना, 7 के डी तक बन रही मेरे साथ। तब तक हम आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 8। चलिए एक बार कोशिश करते हैं 8 भी बताने का, 8 बता करके बंद कर देगा ना,
क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है। साफ करें इसको? जी बिल्कुल। सात पूरे बता दिए ना। आते हैं 8 के पास। किसके पास आते हैं? 8। प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रही है? ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC के व्यंजन गुणनखंड निकालना है। 8 में भी कह रहा है गुणनखंड निकालिए। पहला क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3ABC। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला यूज होना है। एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर। क्या फार्मूला होता है इसका? फार्मूला सूत्र क्या होता है? इसका एक साधारण सा सूत्र है, आप याद करते चलिए। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका सूत्र होता है। अब इसी फार्मूला पर आपको सेट करनी है। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस जब सब प्लस में था, अब यहाँ क्या कह रहा है कि ए क्यू पी क्यू और माइनस सी क्यू माइनस प्लस 3AB। थोड़ा सा गौर करना ये है, इसी फार्मूला पर सेट करना है हमको। ए के ए कर दीजिए, बी को बी करिए, ठीक है। अब गौर से देखो, यहाँ सी माइनस में, सी कितना है? माइनस में, आपको साफा दिख रहा होगा। अगर हम सी को 3 बार गुना करते हैं, क्यू कह रहा है ना, सी को 3 बार गुना करते हैं तो भी आएगा माइनस में, तो माइनस करते हैं सी। यहाँ कहा ए स्क्वायर, तो ए प्लस में है, ए स्क्वायर हो जाएगा। कहा बी स्क्वायर, तो बी भी प्लस में है, बी स्क्वायर हो जाएगा। कहा सी स्क्वायर, क्या हम सी, हम जो माइनस में इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा? जी बिल्कुल आएगा, तो सी स्क्वायर भी हो गया। माइनस ए गुने बी, अब बताओ ए प्लस में है बी भी प्लस में है, तो ए गुने बी करेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये भी हो जाएगा, माइनस के माइनस सी रह जाएगा। ठीक है, फार्मूला कहता है बी माइनस सी। अब बताओ आपसे बी कोची में है सर, तो बी प्लस में है, लेकिन सी क्या है? तो सी माइनस में, तो हम भी माइनस सी करेंगे, कोई दिक्कत किसी को? सी माइनस में कर दिए। फिर कहा माइनस सी गुने, एक फार्मूला वाला माइनस, एक इसका माइनस हो जाएगा माइनस सी, और गुने ए का मान क्या है? प्लस में। आप देखो क्या आता है इसका, इसको ऐसे लगता है, ठीक है। आ जाओ, ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस गुने माइनस हो गया प्लस बी सी, और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस सी ए। ये इसका फार्मूला का आंसर हो जाएगा। और 8 के 1 आप देख सकते हैं कितना आता है। 8 के 1, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस केवल समझना है कि कौन प्लस में और कौन माइनस में, सारा प्रश्न हल हो जाएगा। ये मेरे पास जगह है, तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के बी के पास। 8 के बी कह रहा है कुछ यूं, क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये मेरे भाई आपको गड़बड़ाना नहीं है। देखिए हम कर क्या रहे हैं, आपको लग रहा हो पता नहीं दीपू से उड़ाते उड़ाते जा रहे हैं, नहीं कुछ नहीं उड़ा रहे हैं, आपको समझने में फिर हो रहा है, समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आइए समझते फिर से एक बार क्या कर रहे हैं। आप गौर देखो, ये प्लस में, बी इसके पहले, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस में है, लेकिन इसके पहले कुछ नहीं तो माइनस में, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। करना क्या है, फार्मूला सेम है, लगा दो, इसी फार्मूला आपको सेट कर देना। फिर से बार बार क्या फार्मूला लिखना है, लिखेगा तो फिर लिखो लिखो, हमको क्या पता चलता है, मेरा काम है आपको बताना, हम बता रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ समझने वाली काम करना। ए प्लस बी प्लस सी हो गया, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलिए हो गया। अब आप देखो गौर से कर क्या रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, इसको फार्मूला हो गया ना, इसको देखना आपको। यहाँ ए क्या है? प्लस में, तो बिल्कुल लिखेंगे एक जैसा है, प्लस पे प्लस। बी क्या है सर? बी माइनस में, आपको तो तुरंत करना पड़ेगा माइनस। सी क्या है? प्लस में, तो सी लिख लीजिए, हो गया ब्रैकेट बंद। ए स्क्वायर बोला, ए का मान कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है। जहां कुछ नहीं लिखा रहा है, इसका साफ सीधा संदेश है, इसका सीधा मानना है कि वो प्लस में, तो हम भी यहाँ लिख लेते हैं सर प्लस में। यहाँ कितना हो गया? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर लेते हैं। बी कितना है सर? इसके बी पहले लिखे ले माइनस में, लेकिन आप बताओ माइनस के अगर स्क्वायर करते हैं यानी गुना करते हैं 2 बार, तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। इसका सीधा मतलब ये हो गया, क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर। सी प्लस में ऑलरेडी है तो सी तो स्क्वायर होगा ही होगा। अब छोटा सा दिमाग लगाना है, कह रहा है ए गुने बी, ए कह रहा है ए कितना है? प्लस में, बी कितना है सर? माइनस में, माइनस बी लिखिए। फिर कह रहा है बी गुने सी, देखिए यहाँ फिर गड़बड़ हो गया, एक फिर माइनस वाला, और एक यहाँ लिखिए बी और गुने सी, सी का मान प्लस में तो सी लिख दीजिए, माइनस सी तो प्लस में तो प्लस। ए का मान कितना? ए भी प्लस में है, ए भी लिख देंगे प्लस में। आ जाओ अब फार्मूला बनाओ, इसका आंसर क्या हुआ? तो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी इंटू, हो गया क्या? तो इसका इंटू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस ए बी, और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस गुने माइनस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा बी सी, और यहाँ हो जाएगा माइनस सी ए। ये इसका फार्मूला का आंसर है।
बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छा से, बस केवल समझना कि सर यहाँ कर क्या रहे हैं। कहाँ गया 8 के 2 वाला? चलिए बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए आपको लग रहा होगा सर बहुत भारी प्रश्न आप हल कर दे, नहीं भारी होता तो इतना सुनने थोड़ी ना बनता। देखिए एक फॉर्मूला लिखा है, 2 लाइन में आंसर आ गया, गजब है यार। बस आपको केवल बनानी है, घर बैठे रहिए, मैं आपको सारा सिलेबस पढ़ाऊंगा, लेकिन करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपका ध्यान रखिए, आप ही को बोल रहा हूँ। घर बैठ के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सॉरी, घर बैठ के सोने से कुछ नहीं होगा, मोबाइल स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा, रील देखने से कुछ नहीं होगा। लगे रहे, बनाते रहिए, है ना। आप ही को बोल रहे हैं, गौर से समझो, नॉर्डन को उतारो नहीं। अब क्या करेंगे, कई लोग हमारा वीडियो को देखेंगे, कहीं कोचिंग संस्थान जाएंगे पढ़ने के लिए, हमारा नोट आउट उतार लेंगे, बनाया गया प्रश्न उतार लेंगे, सर को दिखाएंगे, सर मैंने बना लिया। नहीं, गलत बात। सर ये तो हम बनाए हैं, अब कहाँ बनाए हैं? आपको सीखने के लिए प्रश्न को उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक बार 2 बार अभ्यास कीजिए, तब जाकर के आपसे प्रश्न बनेगा। क्या सही बोल रहे हैं? लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल जगह है, तो मैं आपको बताता हूँ प्रश्न संख्या तीसरा, ठीक है। आ जाओ, प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रही है? प्रश्न संख्या तीसरा कह रही है सर, आ जाओ, यहाँ क्या कह रहा है, -x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3xyz। आ जाओ, ये भी प्रश्न आसान है। अब बार बार क्या हमसे फॉर्मूला लिखवाएगा, एक ही फॉर्मूला से काम चलाते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ से होता है, ठीक है, इसको फार्मूला हम उतारते हैं, ध्यान रखिएगा। फार्मूला यहाँ से, यहाँ चालू हो रहा है ना, यहाँ से क्या करा, a प्लस बी प्लस सी, का मान क्या है माइनस में, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। फिर बोला एक्स स्क्वायर, बताओ माइनस में है तो क्या है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। कभी भी कोई भी संख्या को अगर हम क्या कहते हैं, ऑड इवन नंबर से स्क्वायर करेंगे तो माइनस में आएगा, ऑड नंबर से करेंगे तो प्लस में आएगा। यानी सम संख्या ऊपर में रहा पावर में तो प्लस में आएगा, विषम संख्या रहा तो कुछ में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ इसके पहले प्लस है तो लिख देंगे जेड एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है बी, तो बी का मान कितना, वाई, तो वाई स्क्वायर। सी का मान जेड है तो जेड स्क्वायर, माइनस ए बी, देखिए फॉर्मूला कर रहा है माइनस ए बी, माइनस ए का मान कितना है, माइनस एक फॉर्मूला अलग, माइनस एक्स, अब बी का मान कितना है वाई। चलिए फिर बोला माइनस बी सी, बी भी प्लस में और सी भी प्लस में, तो बी का स्थान पर कितना है वाई और जेड, जेड कर दिए, माइनस सी है तो सी का मान भी जेड और ए का मान कितना माइनस में, माइनस कितना है एक्स। अच्छा इसको बनाते हैं, बन गया, और क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस गुण माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। इस प्रकार से आप सारा प्रश्न को बना सकते हैं। हमने प्रश्न संख्या तीसरा को बना दिया। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा? जी बिल्कुल उतारिए, उसके बाद हम साफ करते हैं, तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, मेरा हर एक बताया गया प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्यों बनाने में देर कर रहे हो भाई, घर बैठे ही पढ़िए, बनाइए, घर में सोने से कुछ नहीं होने वाला है ना। चलिए आइए, प्रश्न संख्या चौथा, प्रश्न संख्या चौथा, -x³ माइनस वाई क्यूब प्लस जेड³ -3xy जेड। और इसको कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला सेम वही है, लिख दे फिर से, क्या चलो लिख देते हैं, x³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, आ जाओ, एक्स का मान माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, आ जाओ, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, तो प्लस है ऑलरेडी, कहा ए का मान एक फार्मूला में इधर ही है, ए का मान माइनस में भी एक्स है, बी का मान कितना है, बी माइनस में वाई है, कर दीजिए। फिर बोलो बी तो माइनस वाई हो गया इधर से, है ना, और उसके बाद सी कहा, सी का मान हो गया प्लस में जेड, फिर कहा माइनस सी का मान हो गया जेड और ए का मान हो गया माइनस एक्स। चलिए आसान तो है जी, लिख दो -x माइनस वाई प्लस जेड, इसको करो एक साथ, सब प्लस में यहाँ होगा, स्क्वायर का मतलब सब सम संख्या भी सम संख्या क्लियर। अब यहाँ देखो माइनस गुना माइनस होता है प्लस, लेकिन जैसे प्लस में माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस यानी एक्स वाई। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक वाई जेड, वाई जेड, और यहाँ देखो माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस जेड एक्स। आप चाहो तो इस प्रकार से बना सकते हो। प्रश्न संख्या 8 तक हमने सोल्व कर दिया, कैसा लगा?
अच्छा लगा? जी बिल्कुल। तो देखना क्या है, सब सही है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक तो है। ठीक है। कहाँ गया? 8 एक ना बता रहा है, 8 के 4 जी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? बी का मान ही मान, अच्छा सॉरी 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 भाई, बी का मान भी प्लस में, बीसी बोला ना यहाँ पर, तो बी का मान कुछ ही माइनस में, सी का मान, ओ माय गॉड हम प्लस में काहे लिख दिए, वही तो हम देख रहे हैं गड़बड़ कैसे आ रहा है। चलो ये भी माइनस में आएगा भैया, कुछ गलत हो गया, माइनस में माइनस में प्लस में हो जाएगा, ठीक है अब सही है, थोड़ा सा गलती हो गया था। तो इस प्रकार से बना सकते हैं प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 8 तक हमने सोल्व कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9। थोड़ा सा ना तबियत ठीक नहीं है, ठीक ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लग रहा है, फिर एक बार लास्ट में आपसे विनती करते हैं, अभी तक हमारी वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया, तो बिल्कुल देर ना करें, दोस्तों से बताएं। और यहाँ पर इस शॉट में आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।